अगले कुछ सालों में सबसे ज्यादा पैसे कोडर्स, मार्केटर्स या कंसल्टेंट्स नहीं कमाएंगे। सबसे ज्यादा पैसे वो लोग कमाएंगे जो एआई को यूज करके बेटर, फास्टर एंड चीपर आउटपुट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एआई टूल्स ने क्रिएटिविटी को, कोडिंग को और एग्जीक्यूशन पावर को कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज कर दिया है। इसका सिंपली मतलब ये है कि अब कोई भी चीज बिल्ड एंड क्रिएट करने के लिए आपको सालों का एक्सपीरियंस एंड हार्डकोर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर आउटपुट आप एआई टूल्स को यूज करके कैसे क्रिएट करोगे। एंड दैट्स व्हाई इस वीडियो में मैं आपको 8 स्पेसिफिक एआई स्किल्स बताऊंगा जो आपको एक ज्यादा हाई अर्निंग फ्रीलांसर, एम्प्लॉय या फाउंडर बनने में हेल्प करेंगे। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी एज क्या है, आप कहां रहते हो एंड आपका 2025 का गोल क्या है। एंड 3 सब्सक्राइबर्स को मैं ChatGPT Plus का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन दूंगा अपनी एंड से आपकी एआई जर्नी को किक स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट स्किल है क्रिएटिंग एआई एजेंट्स यूजिंग ChatGPT। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, एआई एजेंट्स बेसिकली ऐसे एआई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि आपके बिहाफ पे एक पूरा का पूरा टास्क एग्जीक्यूट करके देते हैं। सो अगर ChatGPT एंड Gemini जैसे एआई चैटबॉट्स आपके एडवाइजर्स हैं जो आपको एडवाइजरी देते हैं, थिंक ऑफ एआई एजेंट्स लाइक योर असिस्टेंट जो आपको सिर्फ एडवाइजरी नहीं देंगे बल्कि आपके बिहाफ पे एक पूरा एक्शन परफॉर्म कर देंगे। एंड अभी तक एक बेसिक एआई एजेंट बनाने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज, थोड़ी बहुत कोडिंग नॉलेज एंड मल्टीपल एआई टूल्स यूज करने पड़ते थे। बट लास्ट वीक ही ChatGPT का ChatGPT एजेंट रिलीज हुआ है जिसको यूज करके आप सिंपली ChatGPT में प्रॉम्प्ट डाल के एक एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हो। दिस मीन्स कि अब ChatGPT सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा बल्कि आपके बिहाफ पे एक पूरा का पूरा टास्क भी परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी तक ChatGPT को यूज कर सकता था एक ट्रैवल प्लान बनाने के लिए, एक ट्रैवल आइटरनरी बनाने के लिए, जहां पे ChatGPT मेरे को रेकमेंड करेगा कि मुझे कौन से दिन कहां जाना चाहिए, मैं किस होटल में रुक सकता हूं या किस कैफे में खाना खा सकता हूं। बट नाउ मैं ChatGPT एजेंट को यूज कर सकता हूं सिर्फ ये आइटरनरी क्रिएट करने के लिए नहीं बल्कि अपनी फ्लाइट्स बुक करने के लिए, अपनी होटल्स बुक करने के लिए एंड रेस्टोरेंट में रिजर्वेशंस करने के लिए। एंड हाउ टू क्रिएट एआई एजेंट्स ये सीखने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको सबसे पहले ChatGPT का एजेंट फीचर यूज करना चाहिए। एंड ChatGPT को यूज करके आप मल्टीपल एआई एजेंट्स क्रिएट करो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए एंड डिफरेंट यूटिलिटीज के लिए। देन एक बार आप ChatGPT के एजेंट फीचर के साथ फेमिलियर हो जाते हो, आपको एजेंट्स क्रिएट करने आ जाते हैं, फिर आप और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एआई एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग टूल्स लाइक Replit AI, N8N, LangChain एंड Relevance AI। एंड इन टूल्स को यूज करके आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले एआई एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक सेल्स एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि पोटेंशियल लीड्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको रीच आउट करेगा, उन लीड्स को क्वालिफाई करेगा एंड एक सेल्स पिच भी देगा। या फिर आप एक कस्टमर सपोर्ट एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हो जो किसी भी ब्रांड या कंपनी के कस्टमर्स की क्वायरीज को आंसर देगा एंड उनकी क्वायरीज को सॉल्व भी करेगा कुछ एक्शंस परफॉर्म करके। एंड नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कि आप इस एआई एजेंट डेवलपमेंट स्किल को कैसे यूज कर सकते हो अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एआई एजेंट डेवलपर, फ्रीलांसर बन सकते हो या फिर एक एआई एजेंट एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो जहां पे आप अपने क्लाइंट्स के लिए उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले एआई एजेंट्स क्रिएट करोगे। या फिर आप खुद से कमर्शियल एआई एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, फिटनेस हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया। एंड ये एआई एजेंट्स आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हो। या फिर अगर आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर खुद एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर किसी कंपनी में काम करते हो एंड देयर इज अ पर्टिकुलर टास्क जो आपको बार बार करना पड़ता है, जहां पे एक रेपिटेटिव काम करना पड़ता है आपको मैन्युअली, तो उस पूरे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए भी आप एक एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड बाय द वे गाइस, अगर आपको ऐसी एआई, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मनी मेकिंग वीडियोस देखनी पसंद है एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना क्योंकि मैं हर हफ्ते इस चैनल पे ऐसी वीडियोस डालता रहता हूं। मूविंग ऑन, द सेकंड स्किल दैट यू शुड लर्न इज एआई वीडियो क्रिएशन। आज से 1 साल पहले तक एक अच्छी वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको काफी सारी चीजें चाहिए होती थी। आपको एक अच्छा मॉडल चाहिए, आपको एक स्टूडियो सेटअप चाहिए, आपको एक हाई क्वालिटी कैमरा चाहिए, माइक चाहिए और एक टीम चाहिए जो पूरा का पूरा कंटेंट शूट करके एक वीडियो क्रिएट करे। बट नाउ थैंक्स टू एआई टूल्स लाइक VO3 आप एक एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी वीडियो क्रिएट कर सकते हो बिना किसी टीम के, बिना किसी स्किल के, सिंपली एक अच्छा एआई प्रॉम्प्ट डाल के। फॉर एग्जांपल एक बार ये दोनों वीडियोस देखो। ये दोनों वीडियोस हमने ग्रोथ रॉकेट में क्रिएट करी थी एआई टूल्स जैसे कि VO3 को यूज करके। एंड अगर ऐसी वीडियोस आपको बिना एआई टूल्स यूज करके क्रिएट करनी पड़ती तो आपको मल्टीपल मॉडल्स चाहिए होते, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ता, आपको एक प्रोडक्शन टीम चाहिए होती, आपको एक कैमरा मैन चाहिए होता और बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए होता और ये वीडियोस क्रिएट करने में आपका इजीली 20 से 30,000 रुपीज का कॉस्ट आ जाता। बट नाउ थैंक्स टू VO3 मैंने दोनों वीडियो सिर्फ 2 मिनट में क्रिएट करी एंड इनको क्रिएट करने में मेरा हार्डली 100 रुपीज खर्चा भी नहीं आया। एंड आप भी ऐसे एआई टूल्स जैसे कि VO3, Kling AI एंड बाकी टूल्स का यूज कर सकते हो मल्टीपल पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो लेकिन आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते एंड आप काफी ज्यादा क्रिएटिव वीडियोस बनाना चाहते हो तो अब आपको कोई कंटेंट शूट भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये सारा का सारा कंटेंट VO3 को यूज करके बना सकते हो। इनफैक्ट आपने सोशल मीडिया पे रिसेंटली ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो कंप्लीटली एआई को यूज करके बनी है। इन सबको बनाने के लिए VO3 का यूज किया गया है एंड इन सभी वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं एंड लैक्स ऑफ फॉलोअर्स भी गेन हो रहे हैं।
सेकेंडली, अब आपके लिए एक सोशल मीडिया एजेंसी एंड स्पेसिफिकली एक कंटेंट एजेंसी स्टार्ट करना मच मोर ईजियर हो गया है, क्योंकि पहले अपने क्लाइंट्स का कंटेंट बनाने के लिए आपको एक टीम चाहिए होती, आपको एक प्रोडक्शन सेटअप चाहिए होता, आपको मॉडल्स चाहिए होती एंड आपको डिफरेंट शूट लोकेशंस पे जाके शूट करना पड़ता। बट नाउ वंस अगेन थैंक्स टू टूल्स लाइक VO3 आप एक सोलो फाउंडर घर बैठे बैठे एक AI कंटेंट एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। एंड फाइनली, अगर आप ऑलरेडी एक फाउंडर हो या फिर एक बिजनेस रन करते हो एंड आपको बीच बीच में वीडियो कंटेंट चाहिए होता है, तो अब आपको किसी एजेंसी को भी रीच आउट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली खुद VO3 जैसे टूल्स को यूज करके इन वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। एंड गाइस, आई जेन्युइनली बिलीव दैट VO3 इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द बिगिनर एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर जो कि कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना चाहते हैं या फिर अपनी एक सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड मैं सोच रहा हूं कि इस टॉपिक पे एक डिटेल डेडिकेटेड स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे VO3 को यूज करके एज अ सोलो फाउंडर एक सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो एंड इवेंचुअली करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो इफ यू वांट दैट वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। अगर इनफ डिमांड हुई तो मैं पक्का इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। आप इन AI टूल्स को यूज करके सिंपली एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो, बट उनको सोशल मीडिया फ्रेंडली बनाने के लिए आपको उन वीडियोस को एडिट भी करना पड़ता है। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड एन एजेंसी फाउंडर, मार्केट में वीडियो एडिटर्स की इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड है। इंडिया में अ गुड वीडियो एडिटर कैन ईजिली मेक बिटवीन 50,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। एंड अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को सर्व करते हो, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, तो 1 लाख रुपीज पर मंथ से ज्यादा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप एक अच्छे एडिटर बन जाते हो। बट डिस्पाइट दैट, इतनी ज्यादा डिमांड होने के बाद भी मोस्ट इंडियन एडिटर्स एक महीने में 10-20,000 से ज्यादा रुपीज नहीं कमा पा रहे बिकॉज ऑफ द स्किल गैप। 99% वीडियो एडिटर्स की एडिटिंग इज वेरी वेरी बेसिक। वो या तो एडिटिंग अपने मोबाइल पे कर रहे हैं या फिर कोई फ्री सॉफ्टवेयर यूज करके बहुत ही बेसिक लेवल की एडिटिंग करते हैं, जिसकी मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं है। बट डोंट वरी, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। अगर आप एक बिगिनर वीडियो एडिटर हो या फिर आपने वीडियो एडिटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन आप वीडियो एडिटिंग की फील्ड में कुछ करना चाहते हो और एक अच्छे वीडियो एडिटर बन के हर महीने 50,000 प्लस रुपीज कमाना चाहते हो, देन यू शुड डेफिनेटली जॉइन माय वीडियो एडिटिंग कम्युनिटी कॉल्ड न्यू मनी एडिट्स। ये एक कंप्लीटली फ्री टू जॉइन कम्युनिटी है फॉर ऑल दी बिगिनर लेवल एडिटर्स आउट देयर जो अपनी एडिटिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर उन्होंने जस्ट स्टार्ट करी है बट वो कंफ्यूज्ड है कि अपने आप को लेवल अप कैसे करे, नेटवर्किंग कैसे करे एंड हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे ढूंढे। एंड इस कम्युनिटी में हर वीकेंड हम लोग फ्री मास्टर क्लासेस भी कराते रहते हैं, जहां पे हम आपको गाइड करेंगे कि आपको बिगिनर से एडवांस लेवल वीडियो एडिटर कैसे बनना है एंड हम आपको वीडियो एडिटिंग सिखाते भी है। एंड जल्द ही हम लोग हमारा पहला कोहोर्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे हम लोग 30 सिलेक्टेड बिगिनर एडिटर्स को पिक करेंगे एंड 60 डेज में उनको बिगिनर से एडवांस लेवल का वीडियो एडिटर बना देंगे। इस कोहोर्ट में हम लोग एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से आपको वीडियो एडिटिंग सिखाना स्टार्ट करेंगे एंड इवेंचुअली आपको एडवांस लेवल स्किल्स जैसे कि मोशन ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग और AI वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे सोशल मीडिया पे एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो एंड आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे एंड हर महीने इवेंचुअली आप 50,000 से 1 लाख रुपीज तक कैसे कमा सकते हो। ये सारी चीजें हम इस कोहोर्ट में पढ़ाएंगे। बट वंस अगेन, इस कोहोर्ट में हम लोग सिर्फ 30 सिलेक्टेड मेंबर्स को लेंगे जो बहुत एंथुसियाज्म और डेडिकेशन से वीडियो एडिटिंग सीखने को रेडी है। सो अगर आप भी इस कोहोर्ट का पार्ट बनना चाहते हो और एक हाईली पेड वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, देन अभी के अभी हमारी वीडियो एडिटिंग कम्युनिटी न्यू मनी एडिट्स ज्वाइन कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। एंड गाइस, वीडियो एडिटिंग से ही रिलेटेड है हमारा थर्ड स्किल विच इज AI वीडियो एडिटिंग। एंड मेरे हिसाब से सभी वीडियो एडिटर्स को AI 2 स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज करना चाहिए। नंबर 1 टू सेव टाइम एंड नंबर 2 टू लेवल अप योर विजुअल्स। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेविंग टाइम। अभी तक AI टूल्स के आने से पहले मोस्ट वीडियो एडिटर्स अपनी वीडियोस को मैन्युअली कट करते थे। सो अगर आपके पास एक 5 मिनट की वीडियो फाइल है जिसमें से आपको एक 45 सेकंड का शॉर्ट बनाना है, तो इस 5 मिनट की वीडियो को कट करके 45 सेकंड्स का बनाने को क्लिपिंग कहते हैं। बट नाउ थैंक्स टू AI टूल्स आप ये पूरा का पूरा क्लिपिंग वाला प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो। AI टूल्स आपके लिए विद इन अ फ्यू मिनट्स कर सकते हैं। सेकेंडली, आप AI टूल्स को यूज कर सकते हो अपने विजुअल्स को लेवल अप करने के लिए। AI टूल्स जैसे रनवे ML या पीका लैब्स के आने से पहले एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी एंड क्रिएटिव विजुअल्स बनाना या तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल था मोस्ट एडिटर्स के लिए, या फिर उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल नॉलेज जरूरत थी। बट नाउ थैंक्स टू AI टूल्स आप एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी के विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो एंड अपनी वीडियो एडिटिंग को बेटर कर सकते हो इन AI टूल्स को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों शॉर्ट वीडियोस देखो। इन दोनों शॉर्ट वीडियोस में जो आउटपुट वीडियोस है वो AI टूल्स को यूज
यूज करके क्रिएट करी गई है। बट एआई टूल्स के पहले अगर आपको ऐसी आउटपुट वीडियोस क्रिएट करनी पड़ती तो या तो ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल होता या फिर इसको क्रिएट करने के लिए आपको एक एडवांस टीम ऑफ वीडियो एडिटर्स चाहिए होती एंड मल्टीपल डेज का टाइम लग जाता। बट नाउ यूजिंग एआई टूल्स लाइक रनवे एमएल एंड पीका लैब्स आप यही काम विद इन अ फ्यू मिनट्स कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कि आप इन एआई टूल्स को यूज करके वीडियो एडिटिंग करके अपनी अर्निंग्स को कैसे इंक्रीज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिपिंग एआई टूल्स को यूज करके कंटेंट रिवॉर्ड चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंटेंट रिवॉर्ड चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस होते हैं जहां पे आपको एक बड़ी वीडियो में से मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस निकाल के पोस्ट करनी होती है एंड आपके शॉर्ट वीडियोस पे जितने व्यूज आएंगे उसके हिसाब से आपको पे आउट मिलता है। एंड इसके लिए आपको बहुत ही हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग आने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली क्लिपिंग करके एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हो जो वायरल होने पे आपको एक अच्छा पे आउट मिलेगा। सेकेंडली अगर आप ऑलरेडी काफी टाइम से वीडियो एडिटिंग कर रहे हो देन आई वुड रिकमेंड कि आपको एआई टूल्स जैसे कि VO3, रनवे एमएल एंड पीका लैब्स को यूज करना चाहिए अपने आउटपुट को ज्यादा लेवल अप करने के लिए, अपने विजुअल्स को ज्यादा बेटर बनाने के लिए, ताकि आपको ज्यादा हाई पेइंग क्लाइंट्स मिले और आप अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज कर पाओ। बट वंस अगेन अगर आपको ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग नहीं आती है या फिर आप एक कंप्लीटली बिगनर लेवल वीडियो एडिटर हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमारी न्यू मनी एडिट्स कम्युनिटी ज्वाइन कर लो एंड यू स्टार्ट लर्निंग विद अस। Moving on, the fifth AI skill that you should learn in 2025 is AI designing. I think अगर AI ने किसी एक पर्टिकुलर स्किल को सबसे ज्यादा easy to learn and easy to execute बनाया है, then that is graphic designing. आप recent गिबली आर्ट वाले ट्रेंड का एग्जांपल ले लो। आज से एक साल पहले अगर किसी को भी ऐसा गिबली आर्ट बनाना पड़ता तो उनको एक हाईली स्पेशलाइज्ड ग्राफिक डिजाइनर ढूंढना पड़ता जो मोस्ट लाइकली जापान से होता और जो एक एक आर्ट बनाने के लिए लैक्स ऑफ रुपीज चार्ज कर लेता। बट नाउ थैंक्स टू AI टूल्स लाइक ChatGPT कोई भी बेसिक लेवल का ग्राफिक डिजाइनर या कोई भी बिगनर एक गिबली आर्ट क्रिएट कर सकता है सिंपली अपनी क्रिएटिविटी यूज करके एंड सिंपली एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख। एंड अब आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइन क्रिएट करने के लिए या फिर एक अच्छा विजुअल क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज या सालों के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यू सिंपली नीड टू नो कि एक पर्टिकुलर डिजाइन क्रिएट करने के लिए आप कौन सा AI टूल यूज कर सकते हो। एंड AI डिजाइनिंग में भी आप 3 स्पेसिफिक एडवांस स्किल्स पे फोकस कर सकते हो। फर्स्ट स्किल इज जनरेटिव इमेज क्रिएशन। जनरेटिव इमेज क्रिएशन का सिंपली मतलब है कि आप AI टूल्स को यूज करते हो एक अच्छा प्रॉम्प्ट डाल के एक कंप्लीटली न्यू इमेज क्रिएट करने के लिए एंड इसके लिए आप AI टूल्स जैसे कि ChatGPT, Midjourney एंड Leonardo AI का यूज कर सकते हो। सेकंड विल बी AI फोटो एडिटिंग, जहां पे आप एक ऑलरेडी पुरानी इमेज को यूज करोगे उसको एडिट करके बेटर बनाने के लिए एंड इसके लिए आप Photoshop AI भी यूज कर सकते हो, Topaz AI भी यूज कर सकते हो एंड Runway ML भी यूज कर सकते हो। एंड थर्ड विल बी वेब एंड UI डिजाइन। अगर आपको वेबसाइट्स के लिए, एप्स के लिए या सॉफ्टवेयर्स के लिए एक अच्छा UI UX क्रिएट करने में इंटरेस्ट है तो इसके लिए भी आप AI टूल्स का यूज कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कि आप AI डिजाइनिंग को कैसे यूज करोगे अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डिजाइन सर्विसेज को एज अ फ्रीलांसर ऑफर कर सकते हो। आप एक जनरल डिजाइनर बन सकते हो जो मल्टीपल डिजाइन क्रिएट करता हो या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजाइन पे भी फोकस कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग। सेकेंडली अब आप एक डिजाइन एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो एंड आप एक स्मॉलर टीम के साथ मच मोर बिगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड मच मोर बिगर प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओगे क्योंकि बिहाइंड द सीन आप AI को यूज करोगे। एंड थर्डली अगर आप कुछ स्केलेबल करना चाहते हो अपने AI डिजाइन को यूज करके तो आप कुछ डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हो या फिर मर्च डिजाइन क्रिएट कर सकते हो जिसको इवेंचुअली आप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Etsy, Gumroad या बाकी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। मूविंग ऑन, द सिक्स्थ AI स्किल दैट यू शुड लर्न इन 2025 इज AI कोडिंग। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक्चुअली एक इंजीनियर हूँ। मैंने IIIT दिल्ली से BTech इन कंप्यूटर साइंस करी थी एंड मैंने अपने करियर के पहले 2 साल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब भी करी थी HSBC में। एंड आज से 3-4 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि AI कंप्लीटली ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाला है एंड AI ह्यूमन से बेटर एंड फास्टर कोडिंग कर पाएगा। बट दिस इज 2025 एंड दिस इज द एरा ऑफ AI। एंड जो अनफेयर एडवांटेज अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड कोडर्स के पास होता था कि उन्हें कोडिंग करनी आती है एंड वो कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं जबकि नॉन टेक्निकल पीपल ऐसा नहीं कर सकते, वो अनफेयर एडवांटेज अब खत्म हो चुका है एंड अब आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज के भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग AI टूल्स। अब आपके दिमाग में कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप का आइडिया है तो आपको सिंपली अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख के AI को डिस्क्राइब करना है एंड आप जितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखोगे, जितना अच्छा डिस्क्राइब कर पाओगे, उतना अच्छे से AI आपके बिहाफ पे कोडिंग करेगा एंड आपके प्लेटफॉर्म को डेवलप एंड बिल्ड करेगा। इनफैक्ट इवन आई नो अ लॉट ऑफ AI कोडर्स जिन्होंने अकेले घर बैठे बैठे AI को यूज करके कोडिंग करके ऐसे SaaS टूल्स बिल्ड करे या फिर ऐसे एप्स बिल्ड करे जो आज से 1-2 साल पहले बिल्ड करने के लिए आपको मल्टीपल डेवलपर्स चाहिए होते एंड महीनों का टाइम लग जाता। बट अब एक सिंगल डेवलपर सिंपली AI टूल्स को यूज करके ऐसे सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस बिल्ड कर पा रहा है। एंड AI कोडिंग करने के लिए आप Replit, Lovable एंड कर्सर AI जैसे AI टूल्स का यूज कर सकते हो जिनमें सिंपली आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख के अच्छा कोड क्रिएट कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट
अबाउट कि आप अपनी एआई कोडिंग की नॉलेज को यूज कैसे करोगे अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करते हो तो आप एआई को यूज कर सकते हो अपनी कोडिंग को फास्टर बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए एंड ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। एंड आप जितना अच्छी कोडिंग करोगे और जितना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपकी कंपनी आपको वैल्यू करेगी एंड लॉन्ग टर्म में उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, करियर वाइज भी एंड इनकम वाइज भी। सेकेंडली, अब बिगनर्स के लिए फ्रीलांस कोडर या फ्रीलांस वेब डेवलपर बनना मच मोर ईजियर हो चुका है, क्योंकि पहले आपको कोई भी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या ऐप बनाने के लिए कोडिंग नॉलेज पूरी आनी इंपॉर्टेंट थी, बट अब आप एआई टूल्स को यूज करके भी वही सॉफ्टवेयर्स, वही एप्स एंड वही वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो एंड फ्रीलांस बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो। एंड थर्डली, एंड मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू मेक मनी यूजिंग एआई कोडिंग इज बाय क्रिएटिंग योर ओन एआई SaaS. मूविंग ऑन, द सेवेंथ स्किल दैट यू शुड लर्न इन 2025 इज एआई डेटा एनालिसिस। राइट नाउ हम लोग एक डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में रहते हैं एंड देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास बहुत ज्यादा अच्छा डेटा होगा एंड जिसके पास पावर होगी उस डेटा को लेवरेज करने की, वही सबसे ज्यादा सक्सीड करेगा। बट आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होना और उस डेटा को एनालाइज करना, दीज आर टू कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। डेटा मोस्ट लोगों के पास होता है बट दे आर usually not sure how to analyze that data and how to produce meaningful insights from that data. But now thanks to AI tools, data analysis करना and data analysis करके कुछ meaningful insights निकालना much more easy बन चुका है and much more faster बन चुका है। So अगर आप एक business run करते हो जहाँ पे आपके पास already बहुत सारा data है, तो अब उस data को analyze करके कुछ meaningful insights निकालने के लिए आपको कोई data scientist या data analyst को hire करने की जरूरत नहीं है। Right now there are a lot of AI tools out there जिनको use करके आप खुद इन data को analyze कर सकते हो and कुछ meaningful आउटपुट निकाल सकते हो। एंड डेटा एनालिसिस के भी यूजुअली 3 स्टेप्स होते हैं: एक्सट्रैक्शन, एनरिचमेंट एंड एनालिसिस। एक्सट्रैक्शन का सिंपली मतलब होता है अपने सारे डेटा को कलेक्ट करना एंड कंपाइल करना, एंड दिस इज द इजीएस्ट पार्ट। एनरिचमेंट का मतलब होता है अपने डेटा को यूजफुल बनाना। यूजुअली जब किसी के पास बहुत सारा डेटा होता है तो वो इतना क्लीन नहीं होता, वो बहुत मेसी होता है, कुछ फील्ड्स मिसिंग होती है, कुछ वैल्यू मिसिंग होती है। एंड अभी तक इस एनरिचमेंट के प्रोसेस में काफी ज्यादा मैनुअल वर्क होता था एंड काफी ज्यादा कोडिंग वर्क करना पड़ता था, बट नाउ थैंक्स टू एआई टूल्स आप ये एनरिचमेंट का काम भी मच मोर इजीली एंड फास्टर कर सकते हो। एंड द थर्ड स्टेप इज एनालिसिस। अब आप डायरेक्टली एआई टूल्स को यूज करके अपने एनरिच डेटा को एनालाइज कर सकते हो, उसमें से इनसाइट्स निकाल सकते हो एंड विजुअल ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हो अपने डेटा को बेटर विजुअलाइज करने के लिए। एंड एआई डेटा एनालिसिस करने के लिए आप कुछ बेसिक टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी या क्लॉड एआई भी यूज कर सकते हो, या फिर एडवांस लेवल डेटा एनालिसिस करने के लिए आप जोहो एनालिटिक्स एंड पॉलीमर जैसे टूल्स यूज कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 8th बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जो आप में से मोस्ट लोग इग्नोर करने वाले हैं, बट जो लोग ये पार्ट अच्छे से समझ लेंगे वही बाकी सभी स्किल्स को बेटर यूज कर पाएंगे, एंड दैट इज एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एआई टूल्स के साथ बात करना इज लाइक टॉकिंग टू एन एम्प्लॉय। अगर आप अच्छे इंस्ट्रक्शन दोगे तभी आपका एम्प्लॉय अच्छा आउटपुट क्रिएट कर पाएगा। सिमिलरली अगर आप एआई को अच्छा प्रॉम्प्ट दे पाओगे तभी आपका एआई आपको एक अच्छा आउटपुट देगा। मोस्ट लोग अभी भी एआई से बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट मी एन ईमेल या गिव मी सम कंटेंट आइडियाज, एंड ये प्रॉम्प्ट्स बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। दैट इज वाई उनको जो आउटपुट भी मिलता है वो बहुत ही बेसिक होता है एंड यूजेबल नहीं होता। बट डोंट वरी, अब मैं आपको एक RCAF फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसको यूज करके आप बेटर प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो एंड जिसको यूज करके आपको बेटर आउटपुट्स मिलेंगे। RCAF फ्रेमवर्क का फर्स्ट स्टेप है रोल, जहां पे आपको प्रॉम्प्ट में डिफाइन करना है कि आप अपने एआई को क्या रोल देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने एआई से एक कंटेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करवाने वाला हूं तो आई हैव टू से एक्ट एज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट और एक्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर। सेकेंड स्टेप ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज कॉन्टेक्स्ट। आपको अपने एआई प्रॉम्प्ट में सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन मेंशन करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रिसर्च वर्क डन है तो आपको वो शेयर करना है, आपके पास कोई डेटा है तो आपको वो शेयर करना है, या फिर अगर मैं कंटेंट क्रिएशन वाला एग्जांपल लूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट पीसेस है जिससे आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हो तो आपको वो कंटेंट पीसेस एज एन इंस्पिरेशन शेयर करनी है इन द कॉन्टेक्स्ट। थर्ड स्टेप ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज आस्क। आपको एग्जैक्टली बताना है कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए। तो अगर आपको एक कंटेंट स्ट्रैटेजी चाहिए, यू कांट सिंपली से कि आई वांट अ कंटेंट स्ट्रैटेजी, यू हैव टू मेंशन कि आपको एक कंटेंट स्ट्रैटेजी चाहिए ऑन हाउ टू क्रिएट शॉर्ट फॉर्म वीडियोस फॉर इंस्टाग्राम, या फिर आपको एक कंटेंट स्ट्रैटेजी चाहिए ऑन हाउ टू क्रिएट 3 लिंक्डइन पोस्ट एवरी वीक फॉर अ पर्सनल ब्रांडिंग क्लाइंट। एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज फॉर्मेट। आपको एग्जैक्टली मेंशन करना है कि आपको किस फॉर्मेट में अपना वो कंटेंट चाहिए, कि आपको टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए, आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, या फिर आपको एक स्क्रिप्टेड फॉर्म में चाहिए। एंड मोस्ट लोग एआई टूल्स स्पेशली चैट जीपीटी को यूज करते यही गलती करते हैं कि वो एक बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट देते हैं और एक बहुत ही हाई क्वालिटी आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। तो डोंट मेक दिस बेसिक मिस्टेक एट ऑल। आप कोई भी एआई टूल या कोई भी एआई स्किल कितना भी अच्छे से क्यों ना सीख लो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे आउटपुट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो
So invest some time in learning on how to write a good prompt. And with that guys, we are at the end of this video. Once again मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी एज क्या है, आप कहाँ से हो एंड आपका 2025 का गोल क्या है. एंड आप में से 3 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं अपनी ओर से ChatGPT Plus का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन दूंगा. सेकेंडली ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आप VO3 एंड हाउ टू बिल्ड अ सोशल मीडिया एजेंसी यूजिंग VO3 इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो. अगर इनफ डिमांड हुई तो मैं इसी महीने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करूंगा एंड पोस्ट करूंगा. एंड नाउ आई एम प्रीटी श्योर यू हैव अ गुड आइडिया कि आपको 2025 में कौन से 8 AI स्किल्स पे फोकस करना चाहिए एंड उस AI स्किल को बिल्ड करने के लिए आपको कौन से AI टूल्स भी यूज करने चाहिए. यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन में. आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली उनको एड्रेस करूंगा. एंड विद दैट आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक. टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप मेकिंग मनी. बाय बाय.